हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चलो राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं उसका इंतजार आपको बहुत ही दिनों से होगा। तो आ गई है फाइनली एसएससी जीडी 2021 का जो फॉर्म है वो आउट हो गया है। आप इसे भर सकते हैं। मैं बात करता हूँ इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में, जो बेसिक डिटेल्स हैं। आपने अगर ये पहले फॉर्म भरा है तो आपको सब पता होगा, वही है सेम। अभी कोई छूट के बारे में लोग कह रहे थे कि 1 साल की छूट मिलेगी, तो वैसा कुछ मिला नहीं है। बस वही है, आप 18 से 23 तक इसे भर सकते हैं, जनरल वाले। बाकी जो एससी और ओबीसी हैं उनको 3 और 5 साल के आप जानते हैं इसमें छूट होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कब से कब तक भरा जाएगा, उसमें क्या क्या चाहिए होता है और आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आज ही आई है वैकेंसी और इसमें क्या क्या आता है वो सब बात करने वाले हैं। इसका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है, इसमें पहले एज की बात करते हैं। जिसमें एज है, आप जानते हैं जो मिनिमम होती है इसकी एज वो होती है 18 साल फॉर जनरल, ये जनरल के लिए है। और जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 23 साल। वो कितनी होती है, आपने कहा 23। और ये जानते हैं आप, ये किसके लिए है, जनरल के लिए। अब अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए इसमें 3 ऐड हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। और अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो इनको 5 साल की छूट मिलती है। कितने की मिलती है, इनको 5 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब आप 26 तक भर सकते हैं ओबीसी वाले और 28 तक भर सकते हैं कौन, एससी और एसटी वाले। तो आप इसे भर कब से कब तक सकते हैं वो बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्म भरा जा सकता है वो 25 आप कर सकते हैं 3/2021 से। आप इसको भर सकते हैं 10/5, यानी 2 महीने का आपके पास पूरा टाइम है इसे भरने का, 2021 तक। तो इस फॉर्म को जरूर भर लें, क्योंकि यही वो फॉर्म है जो आपको आसानी से जॉब दे सकता है इंडियन आर्मी, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, एक आर्मी का ही पार्ट है। आप जानते हैं इसमें कौन कौन आता है, बीएसएफ आती है ना, आईटीबीपी आती है, और असम राइफल आती है, सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है, ये सारी इसी में आती हैं। तो बहुत सारी पोस्ट हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी है उसका तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ इसके एग्जाम का आपको पता चल गया कि इसका एग्जाम इस बार एसएससी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि हमें एग्जाम बता दिया कि कब इसका एग्जाम होगा। तो जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 से कब तक, 5 अगस्त को कराया जाएगा। तो देखो आपके पास कितने मंथ हैं, अभी चल रहा है मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। आपके पास सिर्फ तैयारी के मुश्किल से मुश्किल 5 और 4 महीने हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 4 महीने आपके पास इसकी तैयारी के लिए हैं और आप आराम से इस फॉर्म को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके रिटर्न में क्या क्या आता है। तो जो इसके रिटर्न में आता है, देखो सबसे पहले आता है, आप जानते हैं कि सभी को पता है जीके आती है इसमें, जिसमें करंट मतलब ऑल जीके होती है जो सारे एग्जाम्स के लिए होती है। तो जीके आती है इसमें 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स की इसमें जीके आती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स, तो इसमें जो मैथ्स आती है वो भी 25 मार्क्स की आती है। और इसमें आती है रीजनिंग, वो भी 25 मार्क्स की है। और लास्ट आता है आपका, तो आप हिंदी से कर लो या फिर इंग्लिश ले लो। तो इन दोनों में से ऑप्शनल होता है, हिंदी ले लो चाहे आप इंग्लिश ले लो। और आप यकीन मानना ये पेपर काफी आसान आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी 25 मार्क्स की आती है। तो देखो बस आपको क्या करना है, मैं मैथ्स का टीचर हूं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैंने ये खुद एग्जाम दिया था और मेरे 87 मार्क्स इसमें आए थे लास्ट ईयर, जो 2018 वाला था। तो इसमें आपको क्या करना, मैथ्स और रीजनिंग आपको अपनी परफेक्ट करनी है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी का थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में लगभग लगभग कर ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट, इसका जो हिंदी आया था वो बहुत ही आसान हिंदी आती है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड आ रही है। तो आप हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को अगर पूरा पूरा कर लेते हैं, अभी जो इस समय एससी की जो मेरिट गई है वो 69 यानी कि 70 के आसपास गई है उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो 70 मार्क्स अगर आपके होते तो आप सिलेक्ट हो जाते, इसकी जो मेरिट गई है। तो इस बार आप थोड़ा सा ज्यादा का टारगेट लेके चले, एससी वाले भी 80+ लेकर अपना टारगेट चलेंगे, तब कहीं जाकर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब हमने करना क्या है इस पूरे के लिए, मैं आपको अगर स्ट्रेटेजी बताऊं इसकी, कि आपको मैथ्स में 25 मार्क्स है तो 25 के 25 लाने हैं। ये सोच लो कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने मार्क्स बिल्कुल नहीं कटवाएंगे, 25 के 25 आप ला सकते हैं। रीजनिंग भी सेम ही है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, वरना कोशिश कीजिए कि 25 मार्क्स आपको पूरे लाने हैं। आप इस पर आरटीआर भी लगा सकते हैं अगर आपका भी सही है और उसने आयोग ने गलत किया हुआ है। बचा हिंदी, तो आप हिंदी पढ़कर 5 महीने है, 2-3 महीने में हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन 3 सब्जेक्ट में कोई भी मार्क्स नहीं कटने देना है। अगर आप सोचो इन 3 में भी अगर आप पूरे पूरे मार्क्स लाते हो, चलो 75 बन रहे हैं, आपने कह दिया हम 75 नहीं ला पा रहे, हमने कह दिया भाई आप 65 तो लाओगे, हमने 10 इसमें भी कटवा दिया। अब इतना बच्चा कोई भी लुल्ल नहीं होता कि जीके में वो 15 या 10 मार्क्स ना ला पाए 25 में से। तो अगर आप उसमें भी 10 नंबर लाते हैं, 15 नंबर लाते हैं, तब भी आप देख रहे हैं आपके कितने हो जाएंगे, आप कह देंगे हमारे 80 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 80 लेकर आते हो तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन
हो जाएगा और आपके पास बहुत समय है, 5 महीने, इसमें आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बात करते हैं इसके फिजिकल की, तो जो इसका फिजिकल है वो बहुत ही आसान है, मतलब इतना हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी से शुरू कर देना, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद इसकी आंसर किया जाएगा और आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा फिजिकल के लिए। तो जो फिजिकल और हाइट की बात करते हैं, तो देखो अगर आप जनरल में है और ओबीसी में है और एससी में है, तो जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, 170। अगर आप एसटी में हैं, आप किस में है, एसटी में है, तो 165 चाहिए आपको हाइट। तो अगर आप एससी में है तो ये सेंटीमीटर में होगी, कितनी चाहिए आपको, सेंटीमीटर में। तो 170 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। बात करते हैं आपकी चेस्ट यानी सीने की, तो जनरल में है तो आपको ये 80 से 85 चाहिए और यहाँ पर बहुत कम चाहिए होता है, 76 से 80। तो देखो आपको क्या करना है, अब कुछ लोग जो उन एरियो में आते हैं जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, या फिर और भी होते हैं जैसे असम में होते हैं, डोगरी होते हैं, उनको छूट मिल जाती है हाइट में, है ना। उनको हाइट कितनी चाहिए होती है, उनको 165 चाहिए होती है। ऐसे ही इनको अगर 165 चाहिए होती है, तो आप जानते हैं कि छूट वाले जो लोग हैं उनको भी 165 चाहिए होता है, तो आपको इसमें हाइट की भी छूट है। तो बस आपको इतना सा फिजिकल देना है और कुछ नहीं है। फिजिकल में भी कुछ नहीं करना होता, उन्होंने हाइट नापनी है, आपकी चेस्ट नापनी है और रनिंग करनी है। आपको रनिंग कितनी चाहिए होती है, रनिंग हमें चाहिए होती है बॉयज को, अभी बॉयज की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात नहीं है इसमें। जो बॉयज को चाहिए होती है वो चाहिए होती है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। तो 5 किलोमीटर कितने मिनट में चाहिए आपको, 24 मिनट में। कितने मिनट में चाहिए, 24 मिनट में। और अगर हम बात करें एसटी वालों की, तो इनको भी सेम ही है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अब बात कर लेते हैं कि क्या गर्ल्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, तो सब कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। बस आपको क्या होना चाहिए, आप 18 प्लस की होनी चाहिए, 18 प्लस और 23, और बाकी आप छूट वूट लगा लेना, जो भी मैंने आपको बताया कि भाई एससी ओबीसी और एसटी के लिए अलग से छूट है, तो आप छूट लगाकर इसके अगर अंदर आते हैं कि भाई आपको जो एज होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी एज कितने से कितने तक होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि 1/07/2021 को आप 23 साल के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल के हिसाब से। आप 1/7/2021 को अगर 23 से कम है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर इसके बाद आप 23 के हो जाते हैं, इससे पहले 23 के हो जाते हैं, तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो और बाकी उनके लिए अलग है, आप उनके लिए अलग से कर सकते हैं। बात करते हैं फीमेल्स की कि भाई इसमें गर्ल्स की जो हाइट चाहिए होती है वो कितनी चाहिए। तो सभी के लिए जनरल, ओबीसी और एससी, सॉरी एसटी लिख दिया गलती से, एससी के लिए कितनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं चेस्ट लड़कियों के लिए कुछ नहीं होती है, यहाँ पर एनए होती है। बात करते हैं कि एसटी की लड़कियों के लिए कितनी चाहिए, तो एसटी के लिए चाहिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट एनए होती है। और रनिंग की बात करें, इनको रनिंग कितनी चाहिए होती है, तो इन्हें 1.6 किलोमीटर, कितनी, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में इनको चाहिए। तो बस लग जाओ आज से ही इसकी तैयारी में और ये सोच के चलो कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं पहली बार इन्होंने क्या दिया है, टाइम दिया है आपको कि 2 से 5 अगस्त में आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझ रहे हैं 2 से 5 अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा। पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, आपको मैं पहले के पेपर्स कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लास ऑलरेडी चल रही है राम से स्टडी पॉइंट पर, तो आप जाकर अपनी मैथ्स तो कर ही सकते हैं, इस पर रीजनिंग और चला देंगे अभी 1-2 दिन बाद। अगर आप चाहेंगे मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना कि रीजनिंग भी अगर आपको पढ़नी है तो हम रीजनिंग भी आपको पढ़ा देंगे। तो राम से स्टडी पॉइंट पर आप जाकर अपनी मैथ्स को तो देख सकते हैं और प्लीज इस फॉर्म को जरूर भर लें, ताकि आप जैसे लोग जो हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो आराम से सरकारी नौकरी पा पाए। देखो एसएससी के बड़े चक्रों में आप पढ़ने से अच्छा पहले इसको क्वालिफाई कर लो, क्योंकि जॉब होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हर इंसान सरकारी जॉब की तरफ भाग रहा है और ये वो जॉब है, ये जो फॉर्म आया है यही आपको जॉब दिलाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, तो प्लीज जरूर भरें इस फॉर्म को। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे नंबर 8218682973 पर आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं कि इस फॉर्म में और क्या क्या चाहिए होता है। मैंने 2018 में एग्जाम दिया था इसका और क्वालिफाई किया था, तो आप जाकर इसे देख सकते हैं, इस फॉर्म को भर लें। कब से कब तक भरा जाएगा मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ आपको बता दिया है कि आपको और क्या क्या चाहिए होता है। बस थोड़ा हाइट वाइट का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की हाइट कम है तो थोड़ा रनिंग वनिंग करोगे और थोड़ा स्ट्रेस वेस्ट्रेस लोगे तो बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। तो इस फॉर्म को जरूर भरें और जो भी कंफ्यूजन हो आपको वो मेरे नंबर पे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।